ये पॉइंट है, ये बाढ़ गंगा के पॉइंट पे जहाँ हमें हमारी कैब ने छोड़ा है। और यहाँ के बाद क्योंकि हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो हम अपनी यात्रा पर्ची ले लेंगे और हम आगे यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। जय माता दी। हम लोग हो गए बिल्कुल पैक। जय माता दी। ये पहला चेक पॉइंट जहाँ पे आपका लगेज चेक होगा और यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होगी। ये फर्स्ट एंट्री पॉइंट है। और रास्ते में आपको काफ़ी सारी शॉप्स दिख जाएंगी जहाँ आप कुछ खा पी सकते हैं और यहाँ से एक स्टिक ज़रूर ले लें आप, जो आपको 20 रुपये कॉस्ट करेगा। उसके बाद हम प्रथम दर्शन पे पहुँच गए हैं। हमारे सबसे पहले यहीं रुकी थी तो यहाँ पे उनके चरण उनका एक प्रथम स्थान बनाया गया दर्शन के लिए। और ठीक है और अच्छी चल रही है। जय माता दी। हेलो हमारे साथ चलते रहिए, सानू। मिलते रहिए और एक नज़ारा खूबसूरत हम दिखाएं आपको। तो चलिए चलते हैं। चलिए, ये उतरने वाला भी है क्या? सारे फोटो ग्रुप में डाल देना। चले। जय माता दी। टाइम हो रहा है 11, तो तकरीबन 3.5 घंटे के बाद हम अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं। और कंटिन्यूस ट्रैक के बाद अर्धकुंवारी पे आपको काफ़ी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। कंबल की सुविधाएं मिल जाएंगी, आप यहाँ कंबल ले सकते हैं। कंबल के यहाँ कोई चार्जेस नहीं है, हालांकि कोई सिक्योरिटी जमा होती है। जब आप कंबल रिटर्न कर देंगे तो सिक्योरिटी आपको वापस हो जाएगी। मैकडोनल्ड्स यहाँ पर है, बीकानेर यहाँ पर है, एंड देयर नंबर ऑफ ब्रांड्स काफ़ी सारे यहाँ पर हैं। और मैं आपको प्रेफर करूँगा, सामने जो भोजनालय दिख रहा है वहाँ आप कहाँ है, वहाँ आपको 7 रुपये की चाय, 40 रुपये के राजमा चावल, कढ़ी चावल ये आपको ईजिली मिल जाएंगे। ये श्राइन बोर्ड की तरफ से फैसिलिटी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है और बहुत अच्छा फूड है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ब्रांड्स में जाना है तो आप कॉफ़ी डे, कैफ़े कॉफ़ी डे भी है, तो आप ब्रांड्स में जाना चाहते हैं ब्रांड्स जा सकते हैं। और अर्धकुंवारी है तो भीड़ तो होगी, क्योंकि यहाँ गर्भ गुफा के दर्शन होते हैं। तो गर्भ गुफा के दर्शन के लिए हमने पता किया, कभी भी आपको गर्भ गुफा के दर्शन करने हैं तो आपको कम से कम पूरा 1 दिन चाहिए दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत लंबी लाइन होती है और 20-20, 30-30 लोगों का सेट एक बार में जाता है, जिसको कम से कम आधा घंटा लगता है दर्शन करने में। तो चलिए, हमने ऑर्डर कर दिया मैकडी से बर्गर, अभी हम खाते हैं, फिर खाने के बाद आपसे चलो एक बार फिर से हमने अपना अपनी भवन जाने की यात्रा वापस से शुरू कर दी है। समय हो रहा है अभी रात के 3 बज रहे हैं और 1.5-2 घंटे हम लोग सो गए थे। बच्चे साथ में थे, परेशान हो रहे थे, तो हम अर्धकुंवारी पे सो गए थे। हालांकि थोड़ी ठंड रात में ज़्यादा हो जाती है, बट मैनेज हो गई। अभी हम थोड़े से रिफ़्रेश हो गए हैं, बच्चे सो रहे हैं और हम चल दिए हैं। तो चलिए यात्रा पे चलते हैं और सीधे भवन पे मिलते हैं अब आपसे। हमें इस समय माँ के भवन पे और दर्शन हमारे हो चुके हैं। दर्शन करते वक्त फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं उसमें ब्लॉग नहीं कर पाया। अभी बज रहे हैं 10:30 सुबह के और हमने दर्शन किए थे सुबह 8 बजे। 8 बजे दर्शन करने का थोड़ी सी भीड़ थी, तो हमें 2 घंटे दर्शन करने में लगे। और लॉकर का तो ये है कि ये यहाँ पर भेड़ शॉप करके लॉकर नंबर 1 है और यहाँ पर आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। फ्री सेवा है, यहाँ कोई चार्ज नहीं लिया है उसका, ना लिया जाता। और यहाँ पर आप प्रसाद ले सकते हैं। तो ये लॉकर में ज़रूरी चीज़ें बातें याद रखें कि फ़ोन, बेल्ट, पर्स, शूज़, ये सब चीज़ें आप नहीं ले जा सकते हैं। और वॉलेट वो भी सर आप नहीं ले जा सकते। सो बाकी चलिए अब उतरते हैं और होटल पर पहुँचने के बाद आपसे बातें करते हैं। अब हम उतर रहे हैं एक्चुअल में भवन से सीधे करना। ये हमारे साथ साइड में और रास्ते में हमने ले लिया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज है डे 3 और
कल के लिए माफ़ी चाहूँगा, कल इतना थक गए थे हम, बच्चे को साथ में लेके पैदल यात्रा करना इज़ नॉट दैट ईजी। और वैष्णो देवी पे कल हम इतना थक गए थे कि लौटते वक्त ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन भी नहीं किया और ना बना पाए। तो कल तकरीबन 3 बजे तक हम उतर आए थे कटरा, और कटरा पे हमारी कैब आ गई थी इस होटल जिस पर हम स्टे कर रहे हैं उसकी तरफ से। तो वहाँ से फिर हम लौट आए और थकने का इतना सो गए थे कि सीधा रात को उठे और यहाँ से कुछ खाना मंगाया, खाया, फिर सो गए। तो अभी सुबह हम उठ गए हैं और बज रहे हैं अभी सुबह के 9 और हम लोग तैयार हो चुके हैं। और आज हम डे 3 है, आज हम निकल रहे हैं अपने नए टूर पे। तो हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितने रुपए में हमने ये टूर बुक किया है यहाँ से, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। बने रहिएगा इस ब्लॉग में। देखिएगा अगले ब्लॉग में एक्चुअल में, क्योंकि इसके बाद जो ब्लॉग आएगा वो आज के दिन का वो अगले ब्लॉग में आएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कुछ ज़रूरी बातें जो मैं बताना चाहूँगा वैष्णो देवी यात्रा करते वक्त, कि एक आप अपने साथ बहुत ज़्यादा सामान लेकर ना जाएं, कुछ ज़रूरी इसेंशियल सामान ही लेकर जाएं, क्योंकि वो 1 किलो वेट भी अगर आपके साथ होगा तो यात्रा पे आपको लगेगा कि ये इतना भारी है, पहली चीज़। दूसरी, आप वहाँ पर जगह जगह पर आपको घोड़े और पालकी वगैरह मिलती है, जिनकी नॉमिनल रेट है, जो गवर्नमेंट रेट है, जो डिसाइडेड है ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो आप देख लें और वहाँ से बुक कर सकते हैं। जगह जगह पर आपको पानी की सुविधा मिलती रहेगी, तो वो कोई इशू नहीं है। खाने की चीज़ें भी आपको जगह जगह पर मिलती रहेंगी। बट मेरा सजेशन यही है, बहुत ज़्यादा मत खाइएगा, नहीं तो चढ़ाई करने में दिक्कत होगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो हमने देखी, सुबह 6 से 8 एक आरती होती है, तो उस समय के दर्शन पे आप पहुँचेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है दर्शन करने में, क्योंकि फिर वो 6 से 8 के बीच में दर्शन नहीं करने देते हैं, तो एक बहुत लंबी लाइन लग जाती है दर्शन के लिए। ऐसे ही शाम को 6 से 8 भी आरती होती है, उस समय दर्शन बंद होते हैं, तो वहाँ पे भी लंबी लाइन लग जाती है। तो इस टाइम से बचिएगा और दर्शन करने जहाँ पहुँचे तो कभी पहुँचे, बहुत बढ़िया से माता रानी के दर्शन होंगे। तो सभी मेरे साथ एक बार बोलिए जय माता दी। और अगर कोई चीज़ मिस कर दी होगी तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। और आपको अगर मेरा ये माँ वैष्णो देवी यात्रा ब्लॉग पसंद आया हो तो ये जो मेरे बैकग्राउंड में आपको माउंटेन दिख रहा है वो माँ वैष्णो देवी यात्रा का ही है। सो थैंक यू सो मच और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।